तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, ऊष्मा रसायन, थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य की गणना। इसके बाद हम रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य की गणना लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र में जो गैस का आंतरिक दाब है और गैस का बाहर जो वायुमंडल का दाब है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लगभग बराबर होते हैं। मींस ऐसे प्रक्रम में जो प्रेरक बल है और विरोधी बल वो एक दूसरे को संतुलित करके रखते हैं। तो ऐसे में तंत्र में क्या होगा, अधिकतम कार्य होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रक्रम का अधिकतम कार्य तभी प्राप्त होता है जब तंत्र द्वारा आंतरिक रूप से लगाया गया जो बल है और जो बाहरी बल है जब वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रक्रम जितना अधिकतम आंतरिक रूप से कार्य करना था वो कर चुका होता है, इसीलिए बोला गया है समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य। तो इस कार्य की अगर हमें गणना करनी है तो ये फॉर्मूला लगता है W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। या अगर हमें प्रेशर दे रखा हो वॉल्यूम की जगह तो फिर फॉर्मूला लगेगा -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में लिखा है समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य की गणना कीजिए और आपको गैस के मोल दे रखे हैं, तापमान दे रखा है या फिर आयतन या फिर दाब कुछ भी दे रखा है, तो आपको कार्य की गणना के लिए इसी संबंध का प्रयोग करना है। यहां n गैस के मोल हैं, P1 V1 गैस के प्रारंभिक दाब एवं आयतन है, P2 V2 अंतिम दाब और आयतन है और R गैस का क्या है, ताप है। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य की गणना करनी है। यहां पे मैंने ये लिख दिया है कि समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम संकुचन या प्रसार कार्य प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाहरी दाब के विरुद्ध अधिकतम कार्य तब प्राप्त होता है जब गैस का दाब बाहरी दाब के लगभग बराबर हो जाता है और उत्क्रमणीय प्रक्रम में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर लगभग बराबर होते हैं। बात क्लियर है? तो इस तरह से यहां पर एक शब्द जो आया है अधिकतम कार्य की गणना कीजिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य क्यों प्राप्त होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कभी अधिकतम कार्य नहीं लिखा होगा। क्योंकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो है जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, या तो गैस का आंतरिक दाब बहुत ज्यादा होगा और बाहरी दाब कम होगा तो एकदम गैस प्रसारित हो जाएगी एक ही पद में, या बाहरी दाब बहुत ज्यादा है और आंतरिक दाब कम है तो गैस संकुचित हो जाएगी एक ही पद में। तो इस तरह से हमें उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य की गणना के संबंध को अच्छी तरह से याद रखना है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में मैंने बता दिया है W इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य तो ये फॉर्मूला लगाना है W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2। अब जैसे यही क्वेश्चन है कि समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में 2 मोल आदर्श गैस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 लीटर से 10 लीटर तक प्रसार होता है, तो अधिकतम प्रसार कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में 2 मोल आदर्श गैस का 27 डिग्री पर 5 लीटर से 10 लीटर तक प्रसार होता है, तो अधिकतम प्रसार कार्य की गणना कीजिए। तो हमें फॉर्मूला ये लगाना है W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। यहाँ n आपको 2 मोल दे रखे हैं, ताप 300 केल्विन रखना है, 27 डिग्री है। R कैलोरी में अगर आंसर लाना चाह रहे हैं तो R की वैल्यू कैलोरी में ले लें। V1 इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर, V2 फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर।
बस अब आप इस फॉर्मूले में यूज करें तो इस तरह से प्रसार कार्य हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो इस तरह से 2.303 इंटू 2 मतलब आर की वैल्यू इंटू टेम्परेचर 300 लॉग 10/5। तो ये आ गया माइनस, ठीक है, वर्क आ गया हमारा -831.85 कैलोरी। बात क्लियर है यहां तक। फिर दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। अब लिखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 32 ग्राम ऑक्सीजन का समतापी उत्क्रमणीय संपीड़न होता है जिसमें गैस का दाब 5 atm से 10 atm हो जाता है, तो कार्य की गणना कीजिए। तो अब यहां पर क्वेश्चन को समझना है आपको कि आपको समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम बोला गया है और दाब दिया गया है। तो अब आप यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे जो कि दाब के लिए लगेगा, मतलब W इक्वल टू -2.303 nRT log P1/P2। तो -2.303 इंटू 1 इंटू 2 लॉग यहां पर टेम्परेचर 300 और P1 5/10। इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि तंत्र पर कार्य हो रहा है, संपीड़न होने का मतलब गैस के ऊपर कार्य हो रहा है। तो इस तरह से कार्य की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहां तक बात क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बस क्वेश्चन समझना है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में पूछा गया है या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। फिर आता है उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य। तो देखो बच्चों, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम वो है जिसमें तंत्र किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगा। मींस Q की वैल्यू क्या है? 0 होगी। तो डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा W प्लस Q। अब हमने, ठीक है, और Q 0 कर दिया तो हो गया डेल्टा E इक्वल टू W। तो यहां पर तंत्र जो भी कार्य करेगा वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। बात समझ गए ना कि रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र बाहर से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। ऐसे में तंत्र में कोई भी कार्य अगर होता है तो वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। तो W, अब और आगे बढ़े हम, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इक्वल टू NCV। यहां है स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। तो डेल्टा E इक्वल टू हो गया NCV डेल्टा T। तो W इक्वल टू, हम यहां W इक्वल टू डेल्टा E है तो हम इस इक्वेशन में डेल्टा E की वैल्यू पुटअप करें तो हमें मिलेगा NCV डेल्टा T या W इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। CV की वैल्यू है R अपॉन गामा -1। समझ गए ना। तो हम यहां पर अगर CV नहीं दे रखा क्वेश्चन में तब हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, NR गामा -1 T2 माइनस T1, जहां गामा जो है ये है स्पेसिफिक हीट रेशियो, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात, जो कि इस तरह से मैंने लिख दिया है। एक परमाणविक गैस है तो गामा की वैल्यू 1.66 होगी, द्विपरमाणविक गैस है तो 1.44 होगी, त्रिपरमाणविक या बहुपरमाणविक है तो 1.33 होगी। इस तरह से अगर हमें इन गामा की वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है, तो हम गैस का क्या निकाल सकते हैं? वर्क। अब यहां ध्यान रखें कि अगर डेल्टा E निगेटिव हो रहा है तो W भी निगेटिव आएगा। मींस तंत्र में प्रसार कार्य होगा और तंत्र की आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। तो प्रसार कार्य अगर लिखा है क्वेश्चन में तो W की न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव लेनी है। अगर डेल्टा E पॉजिटिव है इसका मतलब है तंत्र पर कार्य होगा, संकुचन कार्य होगा। तो संकुचन लिखा है तो W की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी। क्वेश्चन, अभी मैं एक क्वेश्चन बताया मैंने यहाँ पे। कुछ संबंध और बता दूं, रुद्धोष्म प्रक्रम में एक रिलेशन होता है P इंटू V का पावर गामा इक्वल टू K, या P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 का पावर गामा। ठीक है, तो इस तरह से एक तो इस संबंध में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा है दाब और आयतन। तो दाब गुणा आयतन की पावर गामा -1 इक्वल टू K, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा क्या, V2 अपॉन V1 का पावर हो जाएगा गामा -1। या अगर आप उल्टा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 1 माइनस गामा। ठीक है, तो इस तरह से आप
ये संबंध भी ले सकते हैं। और ताप और दाब का संबंध है कि टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस, ठीक है, गामा इक्वल टू के। तो ये रिलेशन बन जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 इक्वल टू, ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर है 1 माइनस गामा, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 का पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये रिलेशंस हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 का पावर गामा माइनस 1। तो ये है हमारे संबंध किसके लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। अब देखो, अब एक संबंध और बता दूं, W इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T1, T1 इक्वल टू है P1 V1 अपॉन एन आर, और T2 है P2 V2 अपॉन एन आर। तो अगर हम इस संबंध में T1 और T2 के वैल्यूज को यहाँ पुटअप कर दें तो हमारा एक संबंध और बन रहा है P2 माइनस P1, ठीक है, अपॉन एन आर, ये दिख रहे हैं, और ये एन आर को हटा दो, आप कैंसिल कर दोगे तो बनेगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। अगर कार्य के चिन्ह को देखना है तो यहाँ पर अगर कार्य, ठीक है, के चिन्ह को पहचानना है कि क्या होगा, तो W के इसके आगे आप साइन लगा दो। अगर प्रसार होगा तो V2 V2, ठीक है, P2 V2 ग्रेटर देन P1 V1 है तो कार्य ऋणात्मक अपने आप आ जाएगा, और संकुचन है तो धनात्मक आएगा। तो इस तरह से चिन्ह की परिपाटी के अनुसार मैंने इसके आगे साइन लगा दिया। बात क्लियर है? तो ये है कुल मिला के रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कार्य की गणना। जैसे यही क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में 3 किलो जूल का प्रसार कार्य होता है यदि गैस का प्रारंभिक ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गैस के मूलों की संख्या 1 है, तो अंतिम ताप क्या होगा। CV दे रखा है 20 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, W इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। W आपको -3 किलो जूल, क्यों रख रहे हैं 3 किलो जूल माइनस में, क्योंकि प्रसार कार्य मैंने पहले ही बता दिया है। T1 है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। CV का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये रखोगे आप W इक्वल टू -3000, N की वैल्यू 1, CV 20, T2 हमें निकालना है, T1 आपने वैल्यू पुटअप कर दी तो T2 आ गया प्लस 150 केल्विन। इसका मतलब है प्रसार हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि तंत्र का अंतिम ताप प्रारंभिक ताप से कम आएगा, और डेल्टा ई भी कम हो जाएगी, इसलिए डेल्टा ई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है क्वेश्चन, 2 मोल CO2 गैस का 300 केल्विन ताप पर रुद्धोष्म प्रसार होता है। इसमें गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन से 27 गुना हो जाता है, तो कार्य की गणना कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि T1 हमें पता है, T2 नहीं पता, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 का पावर ठीक है, गामा माइनस 1, यही है ना, यहां पर है, ये था V2 अपॉन V1 गामा माइनस 1। ये संबंध यहां लगा दो और आगे सॉल्व करते जाओ, तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। अब गामा कितना होता है, ठीक है, तो गामा आप जानते हैं कि ये है कौन सी गैस है, CO2 ट्राई एटॉमिक, तो 1.33 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ आप और आगे बढ़े तो ये चलते गए ऐसे, तो यहाँ पर T1 आ गया हमारा, T2 आ गया 100 केल्विन, बस। फिर N की वैल्यू 2 रख दो, R की वैल्यू रख दो, गामा की वैल्यू रख दो, टेम्परेचर रख दो, आपका वर्क अपने आप क्या आ गया, निगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि प्रक्रम में आयतन प्रसारित हो रहा है। तो इस तरह से रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य की गणना करते हैं। अब अगर लिखा है निर्वात में प्रसार, चाहे वो समतापी हो चाहे रुद्धोष्म प्रक्रम, एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो समतापी प्रसार या रुद्धोष्म प्रसार में W 0 आएगा, डेल्टा E 0 आएगा, डेल्टा V 0 होगा, डेल्टा T 0 होगा, Q 0 होगा, डेल्टा H 0 होगा। देखो समतापी है तो डेल्टा E और डेल्टा H तो ऑलरेडी 0 हो गए, W ऑलरेडी 0 हो गया, डेल्टा V 0 नहीं होगा, डेल्टा V तो रहेगा ही रहेगा, इसको हम 0 ना लिखें। यहां तक देखो, यहां Q 0 हो गया है ना। अब आप जानते हैं कि W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा
V। तो जब P एक्सटर्नल है तो W भी 0 हो गया, तो यहाँ W आप देख रहे हैं 0 आ रहा है ना। अब एक रिलेशन होता है कि W, आपने एक रिलेशन ये देखा है कि डेल्टा E इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इक्वल टू NCV। तो जब तंत्र की आंतरिक ऊर्जा ही नहीं बदलेगी तो इसमें भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो डेल्टा ई 0 तो डेल्टा टी भी 0। तो इस तरह से ये है हमारे कुल मिला के रुद्धोष प्रक्रम, है ना। और समतापी प्रक्रम, अगर वो मुक्त प्रसार, कई बार मुक्त प्रसार लिखा होता है इसमें, तो ये है फ्री एक्सपांशन में, तो किसी भी प्रक्रम में ये सब 0 लिखने, कुछ भी नहीं होगा वहां पर जो है पॉजिटिव या निगेटिव। इस तरह से आपको ध्यान रखना। बात क्लियर है यहाँ तक, है ना। डेल्टा एच तो मैंने आपको बता ही दिया था कि डेल्टा एच भी क्या होगा, 0 होगा। फिर आता है किसी रासायनिक प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना पूछ ली गई हो, तो आप जानते हैं कि एक रिलेशन आएगा, अभी हम एंथैल्पी चेंज पढ़ेंगे, डेल्टा एन जी आर टी, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि W इक्वल टू पी एक्सटर्नल माइनस, ठीक है, डेल्टा V। तो हम इसकी जगह पर ये यूज कर दें तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी माइनस, जहां डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट जितने गैसियस हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जोड़ के, और जितने रिएक्टेंट्स हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो गैसियस स्टेट में है माइनस कर दो। बस आपको क्वेश्चन में आंसर जूल में लाना है तो जूल में रख दो। टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे यही है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड Fe सॉलिड प्लस 2HCl गैस या एक्वस गिव्स FeCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। तो यहां पर डेल्टा एन जी अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो यूज नहीं होंगे, यहां देखो यहां एन जी केवल एक है, तो यहां पर डेल्टा एन जी अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो 0 है, और डेल्टा एन जी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में केवल एक ही स्पीसीज आपको क्या दिख रही है यहां पे, गैसियस है ना। तो मैं यहां ऐसे लिख दूं, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट है 1। तो जब आप फॉर्मूले लगाओगे डेल्टा एन जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एन जी रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास क्या, +1। तो मैंने वो +1 की वैल्यू रख दी एन जी में, आर की वैल्यू 8.314 रख दिया, टेम्परेचर 300 केल्विन रख दिया, और इस तरह से कार्य की गणना कर ली। तो जूल में ये आएगा, और कैलोरी में करना चाहो तो ये आ जाएगा 600 कैलोरी। तो यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए आप, है ना। तो ये था हमारा जो प्रक्रम में कार्य की गणना का, जितने भी प्रक्रम थे मैंने आपको पूरे प्रक्रम बता दिए। एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं, कार्य के लिए जो फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर लिखा है उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय, तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V या माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बाहरी दाब के विरुद्ध या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य लिखा है तो ये फॉर्मूला यूज करें। उत्क्रमणीय प्रक्रम लिखा है, ठीक है, चाहे उसमें अधिकतम कार्य लिखा हो या ना लिखा हो, तो W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ये फॉर्मूला ही वही। अगर दोष प्रक्रम की बात की गई है तो W इक्वल टू माइनस माइनस नहीं था यहाँ, NCV और T2 माइनस T1 या NR गामा -1 T2 माइनस T1, या फिर आपने देखा था कि P2 V2 P1 V1 अपॉन गामा -1, है ना। रासायनिक प्रक्रम में आपने देखा
कि अगर आपने रासायनिक प्रक्रम में कार्य पूछा गया है तो W इक्वल टू माइनस डेल्टा NgRT, इससे कार्य की गणना कर। ये 3-4 फॉर्मूले अच्छे से रट लेने हैं आपको, तो प्रक्रम में होने वाले कार्य की गणना बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में अभी इतने ही रिलेशन से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा और भी रिलेशंस हैं कार्य निकालने की। जहाँ एनआरटी है हम वहाँ पीवी का यूज़ करके भी कार्य की गणना कर सकते हैं, तो अभी हमें उनकी जरूरत नहीं। तो ये था हमारा आज तक का भी कार्य तक की गणना का। अब इसके आगे जो है हम लेंगे ऊष्माधारिता, है ना, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और उनके संबंध। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इसी तरह पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।